नमस्कार। अभिवादन स्वीकार करें आदर्श तिवारी का। लियोनेल मेसी का भारत आगमन पिछले हफ्ते की सबसे बड़ी सुर्खी रहा है। मेसी का भारत आगमन एक बड़े इवेंट की तरह पेश किया गया। भीड़, कैमरे, वीआईपी प्रोटोकॉल्स और ऐतिहासिक क्षण के दावे। लेकिन इस शोरगुल के बीच एक बुनियादी सवाल लगभग अनसुना रह गया। क्या भारतीय फुटबॉल इस जश्न की स्थिति में है जिस देश में घरेलू फुटबॉल संरचना चरमराई हुई हो, जहां शीर्ष लीग अनिश्चितता के दौर से गुजर रही हो, सैकड़ों पेशेवर खिलाड़ी बेरोजगारी के कगार पर हों और राष्ट्रीय टीम अपने सबसे कमजोर दौर से गुजर रही हो, वहां किसी वैश्विक सुपरस्टार की संक्षिप्त यात्रा को उपलब्धि की तरफ पेश करना आत्ममंथन से बचने का तरीका अधिक लगता है, समाधान कम। आपको बता दें कि अनुमान है कि मेसी को भारत लाने के लिए आयोजकों ने करीब 120 करोड़ रुपए खर्च किए। इस रकम में उनकी फीस, प्राइवेट जेट, सुरक्षा, मेहमान नवाजी और तमाम ऑपरेशनल खर्च शामिल बताए जाते हैं। इस निवेश की भरपाई का फॉर्मूला भी उतना ही अनुमानित था। कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप, सरकारी साझेदारियां, 10,000 से 30,000 रुपए तक के टिकट, कथित तौर पर 10 लाख रुपए प्रति व्यक्ति वाले निजी मीट एंड ग्रीट और टीवी राइट्स। पैसे तत्काल मिल जाते थे। ताकत और ग्लैमर का ऐसा नशा जो था जिसने 72 घंटों की फुटबॉल रॉयल्टी को संभव बना दिया। अब जरा इस चकाचौंध की तुलना देश के घरेलू फुटबॉल की हकीकत से कीजिए। पिछला एक साल भारतीय फुटबॉल के इतिहास का शायद सबसे अंधकारमय दौर रहा है। देश की शीर्ष लीग इंडियन सुपर लीग आईएसएल ठहरे हुए पानी की तरह अटकी पड़ी है। इसके कॉमर्शियल राइट्स के लिए कोई खरीदार मिल ही नहीं रहे हैं। सीजन शुरू नहीं हो पा रहा है और करीब 300 भारतीय फुटबॉलर्स बेरोजगारी के दौर से गुजर रहे हैं। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि सुनील छेत्री और गुरप्रीत सिंह जैसे दिग्गजों को सोशल मीडिया पर एसओएस संदेश डालने पड़े, मदद की गुहार लगाते हुए। रिलायंस ने करीब एक दशक तक आईएसएल को संभाला, लेकिन लगातार घाटे और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन यानी कि एआईएफएफ के साथ असहनीय मतभेदों के बाद उसने हाथ खड़े कर दिए। नीचे की लीगों का भी हाल और बुरा है। भारत की दूसरी श्रेणी की पुरुष लीग आई लीग के संचालन के लिए इस साल एक भी बोली नहीं आई है। यह सिर्फ एआईएफएफ की कुप्रबंधन और अक्षमता की कहानी नहीं है, बल्कि इससे भी ज्यादा असहज सच्चाई की ओर इशारा करता है कि खेल के प्रति गहरी उदासीनता। अब जरा हिसाब समझिए। आईएसएल के एक पूरे सीजन को चलाने की लागत करीब 100 करोड़ रुपए बताई जाती है, लेकिन एआईएफएफ फिलहाल किसी भी इच्छुक संस्था से न्यूनतम 37.5 करोड़ रुपए की गारंटी की मांग कर रहा है। यानी भारत की शीर्ष फुटबॉल लीग के 3 पूरे सीजनों के मार्केटिंग और नियंत्रण अधिकार लगभग उतनी ही कीमत में जितनी मेसी की 3 दिन की भारत यात्रा पर खर्च हुई। फिर भी कोई कॉर्पोरेट अपने मार्केटिंग बजट से आगे नहीं आ रहा है। कोई राज्य सरकार पार्टनरशिप फीस देने को तैयार नहीं है। कोई अमीर संरक्षक खेल को सहारा नहीं दे रहा है। यहां तक कि घरेलू मैचों के लिए टिकट खरीदने वाली मजबूत मिडिल क्लास भी नदारद है। केंद्र सरकार भी लगभग हाथ खींच चुकी है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक खेल मंत्रालय ने साफ कहा है कि वो आईएसएल को फंड या संचालित करने में मदद नहीं कर सकता। यह जिम्मेदारी पूरी तरह स्टेक होल्डर्स की है। यह सब उस देश में हो रहा है जहां 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी है और 2036 ओलंपिक की दावेदारी का सपना देख रहा है। यह बात राष्ट्रीय टीम की भारतीय पुरुष टीम इस वक्त FIFA रैंकिंग में 142वें स्थान पर है। पिछले एक दशक का सबसे खराब प्रदर्शन। हालिया हारें बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे टीमों के खिलाफ आई हैं, जिन्हें कभी आसान प्रतिद्वंदी माना जाता था। कभी एशिया की बड़ी ताकत माने जाने से लेकर SAFF स्तर पर संघर्ष तक। भारतीय फुटबॉल की गिरावट तेज और दर्दनाक रही है, लगभग उतनी ही तेज जितनी डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरावट हो रही है। एक और कड़वा सच आपको बताते हैं। भारत अगले AFC एशियन कप के लिए क्वालिफाई तक नहीं कर पाया। FIFA वर्ल्ड कप की बात तो छोड़ ही दीजिए, भारतीय फुटबॉल अब एशिया की टॉप 24 टीमों में भी शामिल नहीं है। उस महाद्वीप में जिसे खुद फुटबॉल की दुनिया का सबसे कमजोर हिस्सा माना जाता है। यह गिरावट इसलिए और चौंकाती है क्योंकि भारत इससे पहले एशियन कप के लगातार 3 संस्करणों में खेल चुका था। यह सब उस धारणा को और मजबूत करता है जिस पर मैं लंबे समय से यकीन करता आया हूं, और वो धारणा है कि भारत में लोग खेल से नहीं, खेल सितारों से प्यार करते हैं।
फुटबॉल को सुधारने की जिम्मेदारी लियोनेल मेसी की नहीं है, क्योंकि ये बीमारी लियोनेल मेसी की है ही नहीं, इसलिए इलाज की जिम्मेदारी भी उनकी नहीं है। उनसे ये उम्मीद करना कि वे 3 दिन में एक टूट चुकी व्यवस्था को जोड़ देंगे, वैसा ही है जैसे जर्जर पुल पर दीप जलाकर उसके मजबूत हो जाने की कामना करना। मेसी आए, तस्वीरें खींची, तालियां बजी और फिर सब अपने अपने काम में लौट गए, लेकिन भारतीय फुटबॉल वहीं का वहीं खड़ा रहा। अफसोस ये है कि हमारे यहाँ खेल से प्रेम नहीं है, खेल सेलिब्रिटी से मोह है। हमें पोस्टर चाहिए, प्रक्रिया नहीं। हमें वीआईपी पास चाहिए, पिच नहीं। हमें कैमरे की चमक चाहिए, कोचिंग ग्राउंड की धूप नहीं। यही वजह है कि सुपरस्टार पर करोड़ों खर्च करना आसान है, लेकिन घरेलू लीग को बचाने के लिए कोई आगे नहीं आता। लेकिन क्या भारतीय फुटबॉल के हित में कुछ नहीं किया जा सकता था बीते 3 दिनों में? अगर सचमुच इस दौरे का कोई अर्थ निकालना था तो वो ग्लैमर से नहीं, जमीन से निकलता। वीआईपी लोगों के लिए बने इस एक्सक्लूसिव इवेंट की जगह अगर मेसी आधा घंटा अंडर 17 टीम, अंडर 23 खिलाड़ियों या महिला सीनियर टीम के साथ बिताते तो सिस्टम से जुड़े सवाल उठ कर आते। लेकिन हमने रास्ता चुना उत्सव का, क्योंकि सवाल असहज होते हैं और उत्सव सुविधाजनक। और अंत में यही कड़वी सच्चाई बचती है कि जब तक भारतीय फुटबॉल की कहानी पोस्टर से लिखी जाएगी और फाइलों में सड़ती रहेगी, तब तक हम दुनिया के महान खिलाड़ियों का स्वागत करते रहेंगे और अपने खेल का अंतिम संस्कार चुपचाप करते रहेंगे। आज के लिए दीजिए मुझे इजाजत। यदि इस वीडियो को आप YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को तुरंत फॉलो करें। धन्यवाद।